हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो के लिए सबसे पहले ये वीडियो एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कई बातें आपके साथ मैच ना करें, पर ईश्वर के बताए हुए गाइडेंस के अनुसार आज की रीडिंग आगे बढ़ने वाली है। अंत तक बने रहिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी को ये वीडियो देकर उसका आप भला कर सकते हैं तो ज़रूर उसके साथ शेयर करें। और यदि आप ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब का बटन भी दबा सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। आप हाइप भी दे सकते हैं। हरे कृष्णा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। उसके पहले ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। थैंक यू डिवाइन पावर। हे दिव्य शक्तियाँ, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे सिटी के लिए, मेरे पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे पृथ्वी के लिए एक ग्रीन डिवाइन लाइट आप भेजें। इस ग्रीन डिवाइन लाइट में सभी का स्वास्थ्य उत्तम रहे। इस ग्रीन डिवाइन लाइट से मेरे इस पृथ्वी पर एक ग्रीनरी छा जाए, सब जगह हरे हरे पौधे, और जिसमें पशु पक्षियाँ भी खुश हैं। एक अच्छा वातावरण निर्माण हो रहा है। साथ साथ में ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ रहा है। सभी लोगों की मानसिक स्थिति में शांति प्रदान किया जा रहा है। नेचर अपना ब्यूटीफुल कार्य करे, जिससे कि मानव जाति के लिए, पशु पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए एक सर्वोत्तम वातावरण का निर्माण हो सके। हरे कृष्णा। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लेंजिंग। सब लोग स्ट्रेट बैठ जाए। इस वातावरण से जो भी इसका साउंड निकलता है, छोटे छोटे बैक्टीरियाज समाप्त हो जाते हैं। आसपास में शुद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इसलिए सिंगिंग बेल सभी के घर में रहे। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। जय माँ भगवती। जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज की वीडियो के लिए हमने कहा था मैं कौन हूँ। यस, कल का वीडियो यदि आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ पर कहा गया था मैं कौन हूँ, क्योंकि आपकी ऊर्जा एक डिवाइन पावर की ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो रही है। यहाँ मुझे जो आप लोगों के लिए जो मैसेज चैनल हो रहे हैं वो अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक सामान्य लोगों का रहस्य होता क्या है, यहाँ मैं कौन हूँ क्या यहाँ बताना चाहता है। कई बार जीवन में खुशियों की राह देखते देखते उस खुशियों से ही आप दूर हो गए। आपने उस खुशियों के लिए बहुत मदद मांगी, बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी आपको एक डर हमेशा सताता रहा आपके पैटर्न्स का। आपके पैटर्न्स ने आपको इतना डरा के रखा था कि आप कहीं असफल तो नहीं हो जाएंगे, कहीं आप फिर से असुरक्षित तो नहीं हो जाएंगे। और आप कई बार सामान्य दिखते हैं। हमारे पास आपका जो चेहरा होता है कहता है नहीं, मैं बिल्कुल निडर हूँ, मैं सफल होके रहूँ, लेकिन मैं बिल्कुल सुरक्षित भी हूँ। ये आप अफर्मेशन देते हैं, लेकिन आपका एक सबकॉन्शियस माइंड आपको फिर से एक पैटर्न की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता है और फिर वो आपको डरा देता है। कहता है नहीं नहीं, पिछली बार भी तो ऐसा ही हुआ था, कहीं इस बार ना हो जाए। और बस ये जो आपका एक डाउट आता है उसमें बहुत सारी बाजियां पलट जाती हैं। आपको कई बार लगता है कि ये खुशियां जो हैं बहुत दिनों तक टिकी रहेंगी, ये उपलब्धियां बहुत दिनों तक टिकी रहेंगी, लेकिन छोटी छोटी बातों से मिलाकर आप उस सुंदर पहाड़ को बनाने की कोशिश करते हैं, एक बहुत सुंदर स्वरूप को बनाने की कोशिश करते हैं, खुशियों का स्वरूप। लेकिन ये खुशियों का स्वरूप ज़्यादा दिन टिकी नहीं पाता है। फिर से एक नया धोखा, फिर से एक नई साजिश, फिर से नया एक संघर्ष, यही आपको बार बार अपने जीवन में देखने को मिलता है। फिर आती है निराशा। फिर आपको लगता है कि ये प्रयत्न किसके लिए था, ये प्रयत्न किसके लिए कर रही हूँ। कोई तो है जिसके लिए मेरा ये संघर्ष जारी है, कुछ तो है जिसको मैं पाना चाहती हूँ, या फिर मैं अपने लाइफ में एक बेहतर जीवन जीना चाहती हूँ। तो जीवन आपका कई बार संघर्षों से गुजर रहा है, भले ही आपको भी ना दिखाई दे रहा हो या लोगों को भी ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये संघर्ष आज भी जारी है।
कई बार हमें ऐसा लगता है चलो इस पड़ाव ने हमें कुछ नया सिखाया, उस पड़ाव ने हमें नया सिखाया, और आप लगातार स्वयं पर कार्य कर रहे हैं और धीरे धीरे साधारण से असाधारण बनने की जो ये आपकी कोशिश है वो हर वक्त आपकी जारी रह रही है। मैं आपके आध्यात्मिक दृष्टिकोण जो मुझे यहाँ पर फ्लैश हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से, वो मैसेज आ रहा है, आपके अंदर वही चेतना है जो एक दिव्य ऊर्जा के अंदर चेतना होती है, दिव्य शक्तियों के अंदर चेतना होती है। एक आपके अंदर भी एक चेतना ऊर्जा है, तभी आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं और आप इस रीडिंग को यहाँ तक भी देख रहे हैं। इसलिए ईश्वर आपको बताना चाहते हैं आपकी लाइफ में बहुत असीम संभावनाएं हैं। अभी भी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, स्वयं को पहचानने के लिए, साधारण से असाधारण की यात्रा तय करने के लिए अभी भी बहुत कुछ शेष है। कई बार आप बाहरी रूप से बहुत सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। एक नई प्रतिभा आ रही होती है, नए विचार आ रहे होते हैं, बट वो थॉट बहुत सुंदर होते। कई बार आप सोचते हो वाह क्या अंदर से बात निकली, लेकिन आप उसको लिख नहीं पाते हो और उसके बाद आप भूल भी जाते हो। आपको लगता है अरे वो क्या चीज़ थी जो बहुत बेहतर थी, वही तो थी जिसको मुझे पाना था, लेकिन वो चीज़ थोड़े दिनों बाद आपकी फ्लैश आउट हो जाती है और आप बहुत प्रयत्न करने पर भी वो आप याद नहीं कर पाते हैं। आपको कई बार लगता है कि ये रहस्य बहुत अजीब है। पहले आपको लोगों के बीच रहना, लोगों के साथ जुड़ना बहुत पसंद था, आज वही चीज़ें आपको खटकती हैं। मन आज भी करता है सबके बीच जाऊं, हंसूं, खेलूं, एंजॉय करूं, लेकिन फिर से आपका अंतर्मन आपको पीछे खींच लाता है, फिर से कहता है कि नहीं, अभी नहीं, और फिर आप पीछे की ओर लौटने लगते हैं और ये संघर्ष आपका निरंतर जारी रहता है। तो डियर, यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि कई लोग अपनी सामान्य जिंदगी जी जरूर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ असामान्य तत्व हैं जो उन्हें किसी डिवाइन पावर की उन्हें एनर्जी से जोड़ता है। मुझे ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय भोलेनाथ, जय महादेव। तो देखते हैं आपके लिए कौन सा मैसेजेस आते। ओ माय गॉड, शॉर्ट में भी यही पहला कार्ड आया था, अभी भी यही कार्ड आया है। मैंने कहा आप एक डिवाइन पावर के साथ कनेक्टेड इंसान हैं। भीड़ से मुक्त हो जाओ। यहाँ एक संदेश आ रहा है, भीड़ से मुक्त हो जाओ। तुम वही नहीं हो जो तुम सोच रहे हो। भीड़ में कौन चलता है? भीड़ में एक अनुयायी चलते हैं। भीड़ से आगे चलने वाला लीडर होता है। तो आप एक ऐसे लीडर हो जिसके पास ईश्वर ने सभी प्रकार की ब्लेसिंग्स दी हुई हैं। आत्मशक्तियों की ब्लेसिंग्स है आपके पास, ज्ञान की ब्लेसिंग्स है आपके पास, जीतने की ब्लेसिंग्स है आपके पास। बस यहाँ कार्यों को होश पूर्ण करना और ध्यान के साथ आगे बढ़ना, यही यहाँ बताया जा रहा है। कई बार हमें परंपराओं की भीड़ में, लोगों की विचारों की भीड़ में हम आगे बढ़ते जाते हैं, पर मौलिक तौर पर आप जो अपने आप में हैं वो एक अलग इंसान है जो स्वयं का रास्ता पहचानता है, जो वास्तविक रूप को जानता है, जो साक्षी भाव में रहता है और अपनी साक्षी चेतना के साथ आगे बढ़ना जानता है, तय कर सकता है वो। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत से चीज़ों में अटका पड़ा है। अभी उसको अपने स्वयं की पहचान नहीं हो पा रही है, जागरूकता नहीं आ पा रही है। तो आप एक वैसे डिवाइन पावर के साथ कनेक्टेड इंसान हैं, लेकिन इस जगत के चक्रव्यूह में फंसा हुआ एक ऐसा इंसान है ये, जो अपनी स्वयं की शक्तियों को नहीं जान पा रहा है, जो स्वयं की पहचान को नहीं जान पा रहा है। आप जानना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप इन परंपराओं को तोड़कर अपने स्वयं का एक नई परंपरा आरंभ करना चाहते हो, जिसमें विजय हो, जिसमें ईश्वरीय कनेक्शन हो, जिसमें भावनाएं भी हो तो पैसा भी हो, जिसमें बोलने की क्षमता हो तो ऊर्जा भी हो। तो इन सब को लेकर आप अब अपनी मंजिल को तय करना चाहते हैं। ये आप हैं, और यदि ये आप हैं तो स्वीकार्य करो, स्वयं को स्वीकार्य करो
क्योंकि जब तक हम स्वयं को या वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते हैं, परिवर्तन शुरू नहीं होते हैं। तो वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए कुछ परंपराओं का, कुछ विचारों का खंडन करना या उसका समाप्त करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि जागरूकता जब जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपको इन बातों का ज्ञान होता जाएगा कि ये सब किताबी ज्ञान का आधार नहीं है, ये एक मानसिक ज्ञान का आधार है, जो ईश्वरीय कनेक्शन का आधार है, ताकि आप स्वयं की पहचान कर सके। क्योंकि बिना स्पष्ट कारण के किसी चीज को समाप्त करना और किसी स्पष्ट कारण के साथ आगे बढ़ना, ये भी मुमकिन नहीं हो पाता है। तो कुछ संबंधों को हटाना, उनका खंडन करना या उनको समाप्त करना, ये अब तय है। ईश्वरीय ज्ञान से ये आप करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भीतर की शांति, भीतर का प्रेम आप एक चैनलाइज करना चाहते हो। दर्द को महसूस नहीं करना चाहते हो, हारा हुआ महसूस नहीं करना चाहते हो, क्योंकि पुराने बंधन अभी भी आपको बांध के रखे हुए हैं। पर जिस उद्देश्य से आप आगे बढ़ रहे हैं, जिन कष्टों को समाप्त करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए जीवन से ऐसे जीवन से मुक्ति के लिए, एंडिंग करने के लिए, जो ट्रॉमेटिक था, ड्रामा थे, आप में से कुछ लोगों ने डेथ एक्सपीरियंस भी किया होगा। कुछ लोगों ने, मैंने सबकी बात नहीं की है, कुछ लोगों ने, मतलब मौत के मुंह से वापस आना, मतलब ऐसी परिस्थिति भी आपने देखी होगी जब आपको ऐसा लगा होगा कि ओह आज का दिन तो लास्ट है, कर्म ही भगवान देख ले अब तू, ऐसा भी सुनाई दे रहा है। मतलब ये जो संघर्ष था बहुत डिफिकल्टी भरा था, लेकिन आपको वहां से, उस मौत के जाल से बचाकर बाहर लाया गया है। क्योंकि उन कष्टों के पीरियड को एंड करना और वहां से आपको निकालना, ये कोई चमत्कारिक रूप से कार्य हुए हैं। कई बार इंसान इस बात को नहीं देख पाता कि उनके कुछ रिश्ते या उनके कुछ कलीग्स या फिर उनके कुछ दोस्त उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप अपनी परिस्थितियों को बनाए रखना चाहते हो। आप सोचते हो कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट ये ठीक नहीं हो रहा है, बल्कि और दुर्भाग्य क्रिएट कर रहा है और नुकसान क्रिएट कर रहा है। तो इसको एंडिंग की तरफ लेकर जाना, ये आपको स्वयं को मैं कौन हूं की पहचान कराने वाला है। यस, तो डियर देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या दी जा रही है। यस, आपने हमेशा लॉन्ग टर्म से, कई सालों से अपनी सेवाएं प्रदान की है, अपने कर्तव्यों का पालन किया, अपनी वैल्यूज अपने लाइफ में दी है, और आप कई बार कोशिश करते हो, सामान्य तो दिखाई देते हो, लेकिन आपका हृदय अभी भी ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है और आप पूरी कोशिश कर रहे हो प्रेम दिखाने की, प्रेम और ध्यान के साथ आगे बढ़ने की। क्योंकि जिस दिन तुम स्वयं को जान लोगे, उस दिन तुम्हारे सारे प्रश्न भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आपके बहुत से प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को लेकर आप इस समय बहुत चिंतित भी हो। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने मुझे कुछ खिला क्यों दिया? उसने मुझे गंदी बातें क्यों की? क्यों उसने मुझे दिल दुखाया? क्यों उसने मेरी ज़रूरत पर मेरी मदद नहीं की? आपके पास ढेरों प्रश्न हैं, लेकिन आपके अनुभवों ने आपको इस जीवन को जीने का तरीका सिखा दिया, स्वयं की पहचान सिखा दी है, आपको अपनी शक्तियों का एहसास करवाया, क्योंकि यही चीज़ों ने आपको आपसे मिलवाया है कि मैं कौन हूँ, मेरी ताकतें क्या हैं, मेरी डिज़ायर क्या हैं, क्या मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या मैं जिस पर अपना इतना लाइफ बर्बाद कर चुकी हूँ, क्या वास्तव में वो सस्टेनेबल है भी या नहीं है। क्योंकि वो लोग तो यूज़ कर रहे हैं आपको कोशिश कर रहे हैं कि आपके कष्टों से और गहरा रहस्य आपको जानने का यहाँ मौका मिलने वाला है, मैं कौन हूँ का। और ईश्वर आपको इस समय इस रीडिंग के माध्यम से मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। या ये दो ही कार्ड लूँगी अब। ईश्वर कहना चाहते हैं, मैंने हर वक्त पर समय रहते हुए तुझे ऐसे लोगों को दिया जो तेरी मदद कर सकते थे, पर तूने उसे स्वीकार्य नहीं किया, क्योंकि आप एक सामान्य जीवन जीना चाहते थे, एक सीधी रास्ते पर चलना चाहते थे और अपने उद्देश्यों को जीना चाहते थे। लेकिन कई बार जीवन में कठिनाई को दूर करने के लिए
कुछ परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ता है और साथ साथ में कुछ लोगों की मदद भी लेनी पड़ती है। कुछ ऐसे लोगों की मदद जो आपके तनाव को दूर करे, आपके लाइफ की कठिनाइयों को दूर करे। पर हो सकता है किसी नए के आने से आपको फील हो रहा होगा कि किसी पुराने का एंडिंग हो जाएगा। तो एंडिंग तो होगा ही होगा। कुछ चीज़ें समाप्ति की ओर तो आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो, किसी के लिए आप कष्ट क्रिएट नहीं करना चाहते हो, मतलब अपने दुश्मनों को भी ब्लेसिंग्स देना ये आपको आता है। क्योंकि आप भले ही किसी से भी डिसअपॉइंट हो गए हो, लेकिन ईश्वर की शक्तियों ने आपको कभी भी किसी से नफरत करना नहीं सिखाया है। और इसी कारण आपकी अंतरात्मा एक लीडर है, नेचुरल बॉर्न लीडर है, एक अग्नि से तपाए हुए इंसान है आप। जैसे सोना तपता है ना, वैसे आप तपे हुए हो। अब आपको ज्वेलरी बनाने का टाइम आ गया है। तो डियर, ज्वेलरी आप ही बनाने वाले हो, क्योंकि आपके अंदर विशेषता है। कठिनाइयों से लड़ने का एक संघर्ष है। अब आप टूटते नहीं हैं, बल्कि आप संवर जाते हैं। आप स्वयं को करुणा के साथ जीना चाहते हैं। अब आप स्वयं का केयर करना चाहते हो, स्वयं की रक्षा करना चाहते हो, स्वयं का उद्धार करना चाहते हो। इसलिए आपने एंटरप्रेन्योरशिप को चुना है, आपने लीडरशिप को चुना है, आपने अपने विजन को स्ट्रॉन्ग किया है, आपने अपने गोल को तय किया है और क्लियर विजन के साथ अपने जीवन को मैनिफेस्ट किया हुआ है। कितनी भी उपेक्षाएं मिल जाए आगे भी आपको, लेकिन फिर भी आप झूठ का सहारा ना लेकर अपने जीवन को एक नई सच्चाई के साथ आगे बढ़ाना चाहते। इसीलिए कल ओशो जी की एनर्जी मुझे फील हुई आप लोगों के लाइफ में, जो आपसे कहना चाहते हैं जीवन में दुखों को कितना भी आप सहन कर लो, कितना भी लोगों के लिए कर लो, लोग वही करेंगे जो उनकी धारणाएं या उनके अंदर की संभावनाएं होती है। क्योंकि ये मास्टर हैं, ये माइंड मास्टर हैं, और इस माइंड मास्टर ने ही सही और गलत को समझा है। और ये ऊर्जा किसी की भी ऊर्जा हो, है ना। मैं यहाँ पर ओशो की बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो फील हुई। हो सकता है आपकी किसी भी डिवाइन पावर की ऊर्जा के साथ आप संलग्न हो सकते हैं। तो डियर, यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड आया है कि चाल को धीमी करके रखो, ईश्वर के सिग्नल को समझो, क्योंकि जीवन में कई बार हमें बदलाव भी करने पड़ सकते हैं। सफलता को हासिल करने के लिए खरगोश नहीं, कछुआ बन के जीना पड़ेगा। कठिन समय है, समस्याएं भी हो सकती हैं, लेकिन आपको मैं कौन हूँ की यात्रा आरंभ कर देनी चाहिए। और ये सफलता की कुंजी है आपकी। आप एहसास कर पाएंगे, अपनी स्थितियों को एहसास कर पाएंगे और उन परिस्थितियों को समझाने का आप एक नया रास्ता खोल पाएंगे, क्योंकि आप धैर्यवान भी हैं। क्योंकि कछुआ क्या होता है? धैर्यवान होता है, सहनशील होता है, पर उसके ऊपर एक कवच भी होता है। वैसे ही आप धैर्यवान भी हो, पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हो, और आपके ऊपर किसी दैवीय ऊर्जा का सुरक्षा कवच है यहाँ पर। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सक्सेस की कहानी आप लिखते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, बहुत कार्ड आ गए हैं, हम सबको लेंगे। हीलर, आप अंदर से एक हीलर हो। भले ही आपने रेकी सीखी हो, डाउजर सीखा हो, प्राणी हीलिंग सीखी हो, कुछ भी आप जरूर सीखे हैं। ठीक है, ये भी कार्ड गिरे हैं। ओके, तो ये कार्ड मैं यहाँ रखती हूँ। ओके, तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक रेकी मास्टर हो सकते हो, रेकी हीलर हो सकते हो, क्योंकि हम लोग रेकी में ही इस तरह की हीलिंग देते हैं। प्राणी हीलर हो सकते हो, या तो फिर आप कोई हीलिंग मोडेलिटी से जुड़े हुए इंसान हो सकते हैं। और ये आपका इस जन्म का कर्म नहीं है, ये पिछले जन्मों का कर्म है। और यही आपकी आंतरिक पावर है, यही आपकी शक्तियाँ हैं, क्योंकि आपके हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा ओपन है। लेकिन लोगों की गलत नियत ने या लोगों के जो आपको कष्ट पहुंचाए हैं, उससे आपका मन बहुत दुखी हो गया है। सॉरी, बहुत डॉग्स की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने स्वयं को पावरफुल बनाना है और हीलिंग लेनी है आपको। यदि आप हीलर हो तो स्वयं की हीलिंग छोड़कर आप दूसरों की ज़्यादा हीलिंग कर रहे हो, तो स्वयं की हीलिंग पर अभी फोकस करना है आपको, क्योंकि आपकी एक नई जर्नी आरंभ हुई है मैं कौन हूँ की।
दूसरों का बोझ अपने हृदय पे मत लो, धीरे धीरे अपने मन को हल्का करना आरंभ करो। ये जो जर्नी है स्वयं को एक जगह से निकाल कर दूसरे जगह ले जाने की जर्नी है। बोझ है आपके मन में, बहुत भीतर जमा हुआ है। कई संसार के लोगों ने आपको कष्ट दिए हैं, दुख दिए हैं, प्रताड़ित किया, लेकिन आप इस ट्रैवल के माध्यम से आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। और ये एक कार्मिक रिलेशनशिप थी आपकी, जिसने गहराई से आपको झकझोर दिया था, नुकसान पहुंचा दिया था। लेकिन अब आप असहाय नहीं हैं, अब आप एक मजबूत इंसान हैं, स्ट्रेंथ में भरे हुए, क्योंकि अब आप जिस जर्नी पर जा रहे हो वहां आपको सक्सेस मिल के रहेगी। ये मैं कौन हूं की यात्रा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हो सकता है इस दौरान आपको बहुत कुछ अकेला रहना पड़ सकता है, मानसिक थकान महसूस हो सकती है, हो सकता है मन को शांत करने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ेगा। तो यहाँ एक सजेशन निकल कर आ रहा है, अपने पसंदीदा गाने लगाओ, लेकिन उसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। कुछ ड्राइंग करो, यदि आपको ड्राइंग पसंद है ड्राइंग करो। कुछ अच्छी बुक्स पढ़ो आपको, जिससे कि आपको बेहतर फील हो, वो करो जिससे बेहतर फील हो। क्योंकि आपने जो दुखों को एक्सपीरियंस किया है, फेल्यूर को एक्सपीरियंस किया है, या उस डेथ को एक्सपीरियंस किया है, उससे बाहर निकलने के लिए आपके मन की ताकत होना, या मन के अंदर का जो एक धैर्यवान जीतने वाला जो एक है तत्व, वो बाहर निकल कर आएगा। हो सकता है आप सबके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, सबको संभालना चाहते हो, सबके लिए हीलिंग देना चाहते हो, सबके दुखों को आपका बहुत ध्यान रहता है, लेकिन अभी स्वयं की यात्रा बहुत ज़रूरी है। डिवाइन यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि ये मैं कौन हूँ की यात्रा आपको सब वक्त सिखाता हुआ आगे लेकर जाएगा। ये यात्रा है आपकी, मैं कौन हूँ की यात्रा में अभी आप हो। यदि आप अकेले हो इस समय, यदि आपको इस समय किसी का साथ नहीं मिल रहा है, यदि इस समय आप जिस स्थान पर हो वहां आप इस समय स्ट्रगल कर रहे हो, अकेलेपन से स्ट्रगल कर रहे हो, तो डियर यही चीजें आपको एक थंडर बोल्ट की तरफ लेकर जाएगी, एक ब्लास्ट कर देगी। और ये ब्लास्ट में सिर्फ नेगेटिविटी बर्न हो जाएगी, नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी, और आपके अंदर भेजी गई जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो सब ब्लास्ट होकर आगे बढ़ जाएगी। यस, बिल्कुल ब्लास्ट होने वाली है अभी। ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट। तो ये थंडर बोल्ट जैसे ही होगा डियर, वैसे ही आपका एक नया स्वरूप लोगों के सामने आएगा। एक नया स्वरूप है ना, एक नया स्वरूप कैसा होगा, जो एक ब्लैक एंड व्हाइट में था अब वो कलर्ड फुल होता हुआ नजर आएगा। मतलब जहां आपको संभावनाएं नहीं लग रही थी वहां आपको संभावनाएं मिलेंगी। एक अनंत शक्तियों के साथ अब आपका एक आध्यात्मिक जर्नी आरंभ होती हुई नजर आएंगी। जिन पर बार बार संदेह हो रहा था उनके ऊपर आपको जो एक क्लियर विजन चाहिए था वो मिलता हुआ नजर आएगा। आप समझेंगे कि आपकी आत्मा उस परमात्मा के साथ कितना ज्यादा अलाइन हो रही है। आपका ये कष्ट कोई कष्ट नहीं है, ये समझ में आएगा आपको, क्योंकि आप अपने स्वयं के साथ जीते हुए नजर आएंगे, स्वयं की पहचान करते हुए नजर आएंगे। तो ये एक युद्ध पीरियड है, मैं ये भी कह सकती हूँ। तो देखेंगे कैसा युद्ध है वो अगली बार, लेकिन यहाँ जो है वो आपको अपने स्वयं की बातें सुननी पड़ेंगी। कल्पना की दृष्टि से अपने स्वयं को खोजना ही होगा। ये एक्चुअली आपकी एक ऐसी यात्रा है जहां पर दुखों का नाश करना है आपको, उन पुराने पैटर्न्स को समाप्त करना है, अपने अंदर एक नई चीज़ों को स्थापित करना है, बेचैनी को हटाना है, दुखों को हटाना है, कष्टों को हटाना है, हार को हटाना है, तिरस्कार को हटाना है। क्योंकि कारण क्या है, मन है। मन यदि उस बात को लेकर परेशान है तो ये थंडर बोल्ट आपको सहन करना ही होगा। आप सोच रहे हो जैसे कोई एक सोना होता है और यदि मुझे उसकी दूसरी ज्वेलरी बनानी है, तो आपने कई बार वीडियो में देखा होगा कैसे उसको अग्नि में तपाया जा रहा है, फिर उसका एक गोला बन जाता है, फिर उसको मशीन से ले जाकर उसकी पत्तियां बनाई जाती हैं, फिर बाद में उसको एक आकार देकर उसकी शेप बनाकर क्या सुंदर ज्वेलरी बनती है। तो डियर ये जो प्रोसेस है वो अभी आपकी आरंभ है, परीक्षा की घड़ी है।
ये परीक्षा की घड़ी में उत्तीर्ण होना है। ये वीडियो यहां तक देखा है तो कमेंट बॉक्स पे प्लीज लिखिएगा, कि मैं जानना चाहती हूं कि रीडिंग किन लोगों के लिए हो रही है, क्योंकि पूरी की पूरी चेतना एक नए स्तर पर ट्रांसफॉर्म हो रही है। एक सुंदरता, एक सहजता, योग्यता के साथ आप इस युद्ध में विजय हासिल कर लेंगे, क्योंकि ये मैं कौन हूं की जर्नी में ये एक ऐसी जर्नी मुझे नजर आ रही है जहां पर आप विश्वास भी कर रहे हो, सीख भी रहे हो, कठिन परिस्थितियों का सामना भी कर रहे हो, लेकिन आप पराजित नहीं होना चाहते, आप जीतना चाहते हो। ये आपकी जिद है और ये आपकी आत्मा की पावर है। जिद ही आपकी आत्मा की पावर है और इस पावर ने ही आपको और मजबूत बनाया है, और अनुभवी बनाया है, और परिस्थितियों से लड़ना सिखाया है, आत्मविश्वासी बनाया है आपको। और अब आप धीरे धीरे एम्बिशियस होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि निर्णय ले रहे हैं आप, क्योंकि आपने कई बार लोगों के अनुसार लोगों को खुश करने के लिए जिया है, लेकिन यही चीजों ने आपको अकेले में डाल दिया है। पर आपके अंदर का पेशेंस, आपके अंदर की दिव्य आत्मा ने आपको हारने नहीं दिया, और इसीलिए यह ट्रैवल करना जरूरी है। इस ट्रैवल के लिए आपको किसी की मदद लेनी है। बहुत जल्दी आपको एक मदद पहुंचती हुई भी मुझे नजर आ रही है। आपके धैर्य की परीक्षा जरूर ली जा रही है, लेकिन उद्देश्यों को प्राप्त आप कर लेंगे। बस आपका जो भाव है ईश्वर के प्रति समर्पित रहना, वो आप कर लेंगे। तो देखते हैं आपकी आध्यात्मिक उन्नति या आपके युद्ध, स्वयं का साथ युद्ध कहाँ ले जाता है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अभी भी आप आइसोलेशन में हैं और ये बर्डन अभी भी महसूस कर रहे हैं। अंदर से दिल रो रहा है। बाहर आप हंस रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, लेकिन दिल अंदर से रो रहा है, क्योंकि आज भी उन यादों का, उन दुखों का बर्डन है, और ये यादें ही आपको तोड़ रही हैं, संसार के अंदर अटैच कर रही हैं, आत्मा की पहचान नहीं होने दे रही हैं। तो यदि आप इस वीडियो को यहाँ तक सुन रहे हो और इस भ्रम जाल से बाहर निकलना चाहते हो, भटकने से बचना चाहते हो, तो कष्टों का त्याग करो। त्याग, क्योंकि डेथ का कार्ड आया तो त्याग तो करना है, समाप्त तो करना ही है। और ये आपको अपने अंदर की सच्चाई को समझना होगा, और उस सच्चाई के साथ ही आपको अपनी नई दुनिया बसानी होगी, क्योंकि आप हमेशा लोगों की भलाई के काम कर रहे हो, और उसके लिए ही ये वीडियो आपने यहां तक देखी है। लेकिन आपका दिल इस समय ऐसा लग रहा है जैसे आइस बॉल में कैद होके रह गया है। तो देखते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन बताना चाहते हैं, एक लक्ष्मी ही है जिसको मैंने कमल में देखा है, ब्रह्मा जी को भी देखा है। तो अहम ब्रह्मस्मि, अपने आप को एक अहम ब्रह्मस्मि के तत्व में डालना आरंभ कीजिए। यही ब्रह्मस्मि का तत्व ही आपको एक परिपूर्णता और आपको एक स्वच्छंदता या फिर आपको एक क्लियर मैसेज की तरफ आगे लेकर जाएगा। एक फ्लावरिंग हो रही है, एक ऐसी खुशबू जहां पर ब्रह्मांडीय एनर्जी आपके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, क्योंकि दिव्य तत्वों की तरफ ही ये मैसेज, इतना ब्यूटीफुल मैसेज जाता है, जो प्रेम से भरा हुआ है, जो आनंद से भरा हुआ है, जो लोगों के लिए बहुत करुणामय है, और वही आपके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहा है। यहाँ का लास्ट कार्ड चेक करते, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। देखो, ये भी खुशियों का कार्ड है, ये भी खुशियों का कार्ड है। तो सेलिब्रेशन, जॉय, हार्मोनी आप क्रिएट कर सकते हो, कि आपको समझ आ जाएगा कि ये जो दुनिया है जो कर रही है, वो आपको दुखी करने के लिए नहीं कर रही, वो अपने खुद के कर्म क्रिएट कर रही है। वो आपको दुखी नहीं कर रही, वो अपने खुद के गर्त में घुस रहे हैं ऐसे लोग। वो डेविल एनर्जी का सहारा लेकर या गंदी क्रियाओं का सहारा लेकर वो सिर्फ आपको कष्ट पहुंचाना चाहते, लेकिन ये कष्ट उनके कर्म बन रहे हैं। वो यदि आपको तिरस्कार करते हैं तो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, तो अगले जन्म में उनकी पावर उनसे छीन ली जाएगी। यदि वो अपने पैसों का दिखावा करते हैं या पैसों को लेकर आपको दबाव डालते हैं, तो डियर ये चीजें उनसे छीन ली जाएगी, क्योंकि आप जिस एक नए ऑरे में जा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो ट्रैवलिंग है वो सक्सेसफुल होगी। तभी ये दोनों कार्ड, लास्ट कार्ड आए हैं। तो ये ट्रैवलिंग आपकी सक्सेसफुल होकर रहेगी, ये युद्ध की यात्रा सक्सेसफुल होकर रहेगी, और एंजल्स का, आर्क एंजल्स की ब्लेसिंग्स
आपके और आपके परिवार पर आती हुई भी मुझे महसूस हो रही है। तो बहुत ब्यूटीफुल ये युद्ध की जर्नी है डियर। एक युद्ध लड़ रहे हो आप और इसमें सफल होगे। तो कमेंट बॉक्स पे लिखो, यस आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम एम्बिशियस, आई एम पैशनेट, आई हैव अ पैशंस। सब कुछ लिख डालो, यूनिवर्स को भेजो कि हे ईश्वर, मैं इस युद्ध में सफल होकर रहूंगी, मैं कौन हूं की यात्रा करके रहूंगी या करके रहूंगा। तो आप लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स डियर इस नई यात्रा के लिए। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर करे आप इस कार्य में सफल हो जाएं। और यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। ईश्वर तक वो बातें पहुंचती हैं, मैं जब लाइक और हार्ट देती हूँ तो वो ईश्वर तक पहुँचाती हूँ। साथ साथ में यदि ये अच्छा लगता है तो लाइक का बटन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज़रूर दीजिएगा ताकि ये एल्गोरिदम के हिसाब से और लोगों तक पहुंच जाए। नहीं तो व्यूअर्स कम हो जाते हैं और ये संदेश डिवाइन के बहुत कम लोगों तक जाते हैं। हरे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।